तो दीपक जी, आप बात कर रहे थे माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट के बारे में, बच्चों का क्या फ़ायदा रहता है इसके अंदर, बच्चों को किस तरह से ये बेनिफिट देता है? तो बच्चा जब ना समझ है तो वो पैसों को मैनेज करने में असमर्थ है, राइट, स्पेशली माइनॉरिटी में। तो क्या मैं उसका पैसा उसके गार्डियन को विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन फ्री दे दूं, या मैं उसमें कुछ रोक लगाऊं, उसमें कुछ कंडीशंस तय करूं? कंडीशंस तय खाली ट्रस्ट में हो सकती हैं, विल से नहीं हो सकती। विल में एक बार जब पैसा चला गया उसका आपका कंट्रोल खत्म हो गया, कैसे यूज करता है वो उसकी इच्छा हो जाती जी। तो मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया वो आप यूज कर सकते हैं इन अ ट्रस्ट। और आप जो भी अपने बच्चे की समझदारी की एज समझते हैं उसके बाद उनको फ्रीडम देना शुरू कर देते हैं कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं यूज कर सकते। और वो गार्डियन की अब इतनी जरूरत नहीं रही वो ट्रस्टी की, अब वो बच्चे ही ट्रस्टी बन जाएंगे उस ट्रस्ट के। ठीक है। और पेरेंट्स जो है वो खुद भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन सकते हैं? इनिशियल ट्रस्टी वही होंगे। ओके। पहले पेरेंट्स ट्रस्टी होंगे, पेरेंट्स की डेथ के बाद ये दो व्यक्ति जो आपने चूज करें वो ट्रस्टी होंगे। जब तक पेरेंट्स अलाइव होंगे पेरेंट्स ही बेनिफिशियरी हैं। जैसी दोनों पेरेंट्स की डेथ हुई बच्चे बेनिफिशियरी बन गए। अच्छा, आपने बताया कि इस ट्रस्ट के जरिए हम ये भी तय कर सकते हैं कि कितना कितना पैसा जो है किस किस लाइफ की स्टेज पे देना है, राइट। तो उसमें हम परसेंटेज लिख देते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड्स में पैसा है वो तो बढ़ता जाएगा, तो परसेंट में लिखना बेहतर रहता है कि फिर हम एक फिक्स्ड अमाउंट के तौर पे लिखे? किस तरीके से ये पूरा प्लानिंग होना चाहिए? नहीं, तो आप सबसे पहले बच्चे की जरूरत देखिए आज की, ठीक है, उसको एक तरीका क्या है, गोल्ड से मैच कर दीजिए। जैसे आज गोल्ड 90,000 रुपीज़ का है, मुझे लगता है मेरे बच्चे का महीने का खर्चा 45,000 रुपये है, इससे ऊपर नहीं। तो मैं कहूँगा 5 ग्राम गोल्ड के बराबर के पैसे हर महीने मेरे बच्चे को देते रहना, उसकी एजुकेशन। अब गोल्ड की एक खासियत क्या है, वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होता रहता है, हाँ, राइट। अभी आप पिछले 50 साल में देखें तो गोल्ड इज इन्फ्लेशन एडजस्ट। तो आज 95 का हो सकता है उस टाइम 195 का हो जाए, पर उस टाइम महंगाई भी उतनी हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने उसकी एजुकेशन का पैसा, उसकी मैरिज का पैसा, सब आज की खर्चे देखे और उसको गोल्ड से मैप कर दिया और क्या इतने ग्राम गोल्ड के बराबर इसे पैसे मांगना अलाउड है। अगर नहीं मांगेगा तो उसी का पैसा बढ़ रहा है। भाई हो सकता है ना बच्चा खुद ही इतना कमा रहा है, उसको जरूरत नहीं है, या आपने सोचा होगा कि शादी में 1 करोड़ लगेंगे, उसने शादी 20 लाख में ही करनी है। तो आप उसे अप टू कर देते हैं कि भाई इतना अलाउड है, अगर मांगेगा तो ट्रस्टी को देना पड़ेगा, नहीं मांगेगा तो उसका पैसा बढ़ रहा है। तो हम उसे मैच भी करते हैं और बच्चे को फ्रीडम भी कर देते हैं डिसाइड करने की विद द अपर सर्किट कि इससे ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे आगे के लिए भी पैसा बचाना है। ठीक, तो ये तो ट्रस्टी के हाथ में हो गया कि उसको जो है हमने बता दिया कि अप टू आपको इतना पैसा देना है। अब आपने जैसा बताया कि गार्जियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ट्रस्टी भी जो है वो अलग हो सकता है। इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकल क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे जाके? नहीं, देखिए, जब तक बच्चा माइनर है तो ये जो पैसा है ट्रस्टी को, गार्डियन को ही देना पड़ेगा खर्च करने के लिए जी। जब वो मेजर हो जाएगा बच्चा तो बच्चे के हाथ में दे सकता है। पर आप समझिए, माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी बट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी, ये लॉ है। आप बच्चे के नाम पैसा हो सकता है पर कंट्रोल किसके हाथ में होगा? गार्जियन के हाथ में। और वो कंट्रोल ही प्रॉब्लम है। तो मुझे वो कंट्रोल रोक के रखना है। सपोज मैंने कहा ये 45,000 रुपये महीना मेरे बच्चे को मिलेगा, पर वो ट्रस्टी किसको देगा? वो जी, वो उसको देगा जिसपे बच्चे की कस्टडी है। अब वो 45 कैसे खर्च कर रहा है वो बेसिकली अब उस व्यक्ति की मर्जी है जिसपे बच्चे की कस्टडी है। थोड़ा बहुत हाँ वो उससे हिसाब ले सकता है कि भाई ये इस चीज में खर्च करा, या स्कूल की फीस में डायरेक्ट दूंगा, उस तरीके के हम क्लॉजेस डाल सकते हैं। अच्छा। कि उसके हाथ में कंट्रोल कम से कम हो, गार्जियन के हाथ में भी, पर कुछ ना कुछ तो फिर भी बचेगा, मतलब। और वो देना भी चाहिए, वो देना भी चाहिए, क्योंकि वो टू मच कंट्रोल इज ऑल्सो बैड। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे एक दर्शक का भी आया है, पानीपत से दीपाली का। ये कह रही है कि क्या माइनर ट्रस्ट में कोई बाहरी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया जा सकता है? तो बाहरी व्यक्ति, दोस्त वगैरह कोई है, उसको भी हम ट्रस्टी बना सकते हैं? दोस्त को ट्रस्टी बनाएं, अपने चार्टेड अकाउंटेंट को ट्रस्टी बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ट्रस्टी बनाएं, किसी लॉयर को ट्रस्टी बनाएं, बिल्कुल बना सकते हैं। इनफैक्ट जो अच्छी ट्रस्ट मैं बनाता हूँ, मैं उसमें क्लॉज डालता हूँ कि हर साल के एंड में एक चार्टेड अकाउंटेंट इसका ऑडिट करेगा। ऑडिट खाली उसके फाइनेंस के नहीं करेगा, ये देखेगा कि क्या जो व्यक्ति ट्रस्ट चला रहा है वो ट्रस्ट डीड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसको वार्निंग लेटर इशू कर देगा ट्रस्टी को कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये ट्रस्ट में अलाउड नहीं है, ये आप इसको वॉयलेट कर रहे हो, और अगर आपने अगली बार वॉयलेट किया तो मैं आपको कोर्ट ले आने की पावर रखता हूँ। तो जिससे कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट हो।
राइट, बहुत जरूरी है। जब आप ना हो तो वो चेक एंड बैलेंस क्रिएटेड हो, राइट, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम वो सब चीज़ें ट्रस्ट में कर सकते हैं, ये आप विल या किसी और डॉक्यूमेंट में कर ही नहीं सकते। हमारे में एक चीज़ कही जाती है कंटेंट राइटिंग में कि मेकर कांट बी चेकर, तो आपने यहाँ पर जो है बच्चे के पूरे रखरखाव पर चेकर्स काफ़ी सारे रख दिए कि भाई एक गार्जियन हो गया, गार्जियन संभालेगा, उसके ऊपर एक ट्रस्टी हो गया, उसके ऊपर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एक रख सकते हैं जो ऑडिट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो एक स्कोप रहता है गलती का। तो क्या अक्सर आपने देखा है कि गलतियाँ हो जाती हैं जो गार्जियन करते हैं या फिर ट्रस्टी जो है वो किस तरह की गलतियाँ करते हैं, ताकि जितने भी अभिभावक आज हमें देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको भी पता लग जाए कि जब उन्होंने गार्जियनशिप देनी है या ट्रस्ट बनानी है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं जिनको उन्हें अवॉइड करना है। तो पहली गलती तो ये होती है कि आपने अच्छे से अंदाजा नहीं लगाया कि खर्चा कितना होगा। वो कम देना भी गलती है, ज़्यादा देना भी गलती है, राइट। तो आप वो जो फिगर है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ थोड़ी सी फ्रीडम कर्टेल करना बेटर होता है देन गिविंग फ्रीडम। मुझे लगता है भाई शादी 20 लाख रुपए में होगी, मैंने वो 50 लाख अलाउ कर दिया तो ये प्रॉब्लम है, राइट। अगर शादी 15 लाख में होगी और मैंने 20 लाख नहीं दिया या 15 लाख नहीं दिया, वो भी प्रॉब्लम है। तो जो अमाउंट है ना वो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके करिए, क्योंकि आप नहीं हो जी। दैट मनी शुड लास्ट देयर एंटायर लाइफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन दे कर्टेलिंग देयर एक्सपेंसेस, राइट। आपको दोनों में, और अगर बच्चा चाहता भी है कि भाई उसको 20 लाख के बजाय 40 लाख की शादी करनी है तो वो खुद भी अर्न करेगा, दूसरी बात क्या, आई एम नॉट देयर टू रूइन देयर टुमारो फॉर अ बेटर टुडे, बट नाइदर आई एम देयर टू रूइन देयर टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। वो जो बैलेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस बैलेंस को सोचना पड़ेगा। दूसरा, हमेशा बैकअप ट्रस्टीज जरूर बनाएं। पहला ट्रस्टी ये है, पहला गार्डियन ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, वो आप लिखिए, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हमने कोविड में देखा पूरी की पूरी फैमिली साफ हो गई जी, बिल्कुल। तो क्या होगा, आपने उन्हीं 4 को गार्डियन बनाया हुआ था, तो उसमें भी डाइवर्सिफाई करिए, जरूर डाइवर्सिफाई करिए। मतलब एक ही परिवार से आप गार्जियन ट्रस्टी मत बनाइए, आप अलग अलग ज्यादा मत बनाइए, ज्यादा मत बनाइए, जिससे कि चांसेस ऑफ समबडी सर्वाइविंग इज हायर। तीसरा, एक एज में बच्चे को फ्रीडम जरूर देनी चाहिए उस संपत्ति के ऊपर, चाहे वो फ्रीडम पूरे अमाउंट की ना हो पर कुछ अमाउंट की हो। जैसे मैं कहता हूँ 50 साल की उम्र में जो भी उस पैसा इस ट्रस्ट में, उसका 50% तक ये विड्रॉ कर सकता है और ये जो कुछ करना चाहे, राइट। क्योंकि वो जैसे मैंने कहा, ज्यादा कंट्रोल भी बुरा है, कम कंट्रोल भी बुरा है, पर वो आपका बच्चा है, उसके अंदर 50 साल की उम्र में बहुत अकल आ गई है। अब उसको एक बार तो लाइफ में वो करने दो जो वो कर सकता है आपकी संपत्ति से, और आप बाकी 50 तो उसके भविष्य के लिए बचा के रख ही दो। तो जो वो जो चीजें ना, वो पेरेंट्स जनरली जो मेरे पास आते हैं वो इस तरह से शायद नहीं सोच पाते, हम उनको सोचने में मजबूर करते हैं, राइट। और आखिरी चीज, ये एज्यूम मत करिएगा कि जो आपके सामने चल रहा है वो आपके पीछे भी चलेगा। दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है आपके, राइट। लोग बदल जाते हैं, बिल्कुल है ना, वो रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, सब कुछ। मैं ये रोज देखता हूँ कि फादर के सामने ये 3 जने आते थे ट्रस्ट बनवाने, अब फादर चले गए, अब इसका देखो मदर के साथ क्या रिलेशन है।